नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा का एक और एपिसोड, एक और किस्त। और इस किस्त में हम आपसे जो गुफ्तगू करेंगे वो गुज़िश्ता प्रोग्राम से मरबूत है। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने जो तालिब इल्म आम तौर पे सवाल करते हैं वो सवाल उठाया था कि आखिर हम अदब क्यों पढ़ें। हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा है, लेकिन अदब क्यों पढ़ें। तो उसका हमने एक जवाब दिया था। उसी से मरबूत हम एक और सवाल जो हमसे किया जाता है कि अदब जो है इक़्तिसादियात में क्या किरदार अदा करता है। तो जनाब, इक़्तिसादियात में अदब के किरदार की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये जो इतनी बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री है, इस ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए जो है वो लोग जो घरों में बैठे होते हैं, वो ख़वातीन के ख़ास तौर से कि जिनका शायद बाहर के माशरे से इतना ताल्लुक़ नहीं रहता, वो जब टेलीविज़न पर इश्तिहारात देख रही होती हैं, तो फिर उस वक़्त जो है वो इक़्तिसादियात को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इक़्तिसादियात में ये बात बड़ी अहम है कि इश्तिहार क्या होता है और इस इश्तिहार से इश्तिहा किन लोगों में जो है पैदा की जाती है, कहाँ तक ये जो है अपने प्रोडक्ट को पहुँचाता है। तो उस प्रोडक्ट को कामयाबी से पहुँचाने के लिए आप एक टारगेटेड, आपका एक जो है ग्राउंड होता है। और वो ग्राउंड जो है, अगर आप जो है ख़वातीन की इस्तेमाल की जो अशिया हैं, और ख़ास तौर से जो उनकी हुस्न जमाल की आराइश के लिए जो अशिया हैं, अगर उसके लिए आप प्रोग्राम करना चाहेंगे, तो यकीनन आपके टारगेटेड वही लोग होंगे। और ख़वातीन के लिए जो है सबसे बेहतर ज़रिया वो क्या है, वो घरों में बैठकर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ड्रामे देखती हैं। अब आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में चैनल हैं और इतनी बड़ी तादाद में ड्रामे उन पे चल रहे होते हैं, फिर भी पोस्ट प्रोडक्शन वाले, यानी जिनका इश्तिहारात से ताल्लुक़ होता है, वो बड़े मसरूफ़ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वाक़तन ये बात है। दूसरी बात ये कि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो इन आप ड्रामों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाते हैं, जो वैसे नहीं पहुँचा सकते। नहायत नाज़ुकी से, नहायत नाज़ुक ख़याली के साथ, नहायत तरकीब के साथ आप उन बातों को, उन चीज़ों को जो है ख़वातीन तक पहुँचा देते हैं। या अपने और जो देखने वाले हैं, सिर्फ़ ख़वातीन तो नहीं देखती, मर्द हज़रात भी देखते हैं। ये है कि उनकी तादाद थोड़ी-सी कम होती है। उनके पास वक़्त इतना नहीं होता, तो वो मसरूफ़ियात के सबब नहीं देख पाते। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि ये कह देना कि जी इक़्तिसादियात का अदब से क्या ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल नहीं। इक़्तिसादियात का अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आपके जैसे आप कहते हैं कि जंगें होती हैं, तो जंगों में भी अदब बड़ा किरदार अदा करता है। कि एक ज़माने में जो है वो बाकायदा रज़्मियाँ शायरी होती थी जो वहाँ मैदान जंग में होती थी। उसके बाद फिर आज वो मिली नग़्मे कहलाते हैं, और उन मिली नग़्मों के ज़रिए कौम को जो है जोड़ा जाता है, उनमें जोश खरोश पैदा किया जाता है। तो आप अदब को कहाँ, किस जगह जो है वो इससे आप अपने दरबार से बाहर करेंगे। अदब दरबार से बाहर होने के लिए नहीं, बल्कि दरबारों में बिठाता भी है और दरबारों से निकालता भी है। जी हाँ, यही अदब जब किसी लीडर की ख़ुसूसियात, सलाहियतों को लेकर अवाम के दिलों में नग़मात के ज़रिए या और जो है अदब के ज़राए हैं उनके ज़रिए दिलों में डालता है, तो फिर वो जो है वो तख्त पर भी पहुँचता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो तख्त से तख्ते तक भी अदब पहुँचा देता है। ये भी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। लिहाज़ा अदब की नफूज़ पज़ीरी को जो लोग चैलेंज करते हैं और अदब को ये कहते हैं कि डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उन्हें सोच लेना चाहिए कि अदब के ख़ात्मे के बाद बहुत सी ऐसी बातें जो आप महज़ तलमीह की मदद से, इस्तिआरे की मदद से, तशबीह की मदद से, आप तलमीह की मदद से जो बातें आप कर देते हैं, वो बातें आप कहने के काबिल नहीं होते। आपके मुँह से जैसे ही वो स्ट्रेट बात निकलती और आपके पास कोई किसी किस्म का जो है वो जो कहते हैं ना, किया था शेर को पर्दा सुखन को, सुखन का यही आखिर को ठहरा फ़न हमारा। तो अगर ये फ़न आपके पास ना होता, तो फिर आपके लिए आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मेरे ख़्याल में इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आप इससे अगर इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाया गया, तो शायद अदब के जो टूल्स हैं वो दुनिया के सामने आ जाएँगे, जो हमें नहीं लाने। सो अपने मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।